सिटी काउंसिल में पहली ख्वाजा सरा शहजादी, वेलकम टू आवर शो। अस्सलाम वालेकुम, कैसा लग रहा है? वालेकुम अस्सलाम। बहुत अच्छा लग रहा है और केएमसी का ये जितना भी सारी चीज़ें हुई हैं ये बहुत एक हिस्ट्री है मेरे लिए, ख़ुद के लिए भी बहुत एक मेमोरीज़ हैं जो मुझे नहीं लगता मैं कभी भूल पाऊँगी। और मेरे लिए सिर्फ नहीं, मेरी कम्युनिटी के लिए मेरा वहाँ होना, मेरा वहाँ बैठना, मेरी मौजूदगी, मेरी विजिबिलिटी, यही मैं समझती हूँ बहुत बड़ी बात है। स्टिल मेरी कम्युनिटी अभी तक काफ़ी जो है एक्साइटेड हुई हुई है कि क्या काम करोगी, क्या सारी चीज़ें। अच्छा, मेरा भी आपसे यही सवाल था पहला कि काम आप क्या करेंगी, तो अभी ये डिसाइड नहीं हुआ? देखिए, आज मेरी मीटिंग है मुर्तज़ा साहब के साथ, उन्होंने अपने ऑफिस में बुलाया है और आज सारे अमल तय पाएंगे। उन्होंने मेयर बनते ही आपको बुला लिया? हाँ, उनको मैंने मेयर बनते वक्त ही कहा था क्योंकि हम काफ़ी देर सब साथ थे। वोटिंग का जब प्रोसेस चल रहा था 7 घंटे तक हम एक ही जगह सब थे, तो मैंने तब उन्हें बार बार कहा था मेयर बन जाएंगे तो आप भूलिएगा नहीं। और वहाँ पे काफ़ी सारे लोगों ने कहा कि भाई इनकी दुआओं से आप मेयर बने हैं तो प्लीज़ इनको नहीं भूलिएगा। तो मेरी कल उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा आप जो है आज 4 बजे आ जाए। अच्छा, ऐसा सच आपको कोई मतलब प्रॉब्लम्स फेस नहीं करनी पड़ी फिर यहाँ तक आने के लिए? नहीं, देखिए ऑब्वियसली प्रॉब्लम्स के बगैर मैं नहीं समझती कि ये सफ़र पूरा क्या प्रॉब्लम्स थी? देखिए, सबसे पहले एक्सेप्टेंस था। एक मैं ख़ुद बहुत नर्वस थी जिस दिन मुझे बुलाया गया कि आपको सारी ये कागजात जमा करवाने हैं। कागजात बहुत लेंदी थे और लास्ट डे मुझे पता चला कि कागजात भी जमा कराने हैं। दैन फिर मैंने कागजात जमा करवाए। उसके बाद लोगों के रवैये, मैं पहले भी आपके शो पे भी कह चुकी हूँ, पॉलिसी लॉ एक तरफ, लेकिन जो रवैये हैं वो सबसे ज़्यादा इंसान को तंग करते हैं, तोड़ते हैं और हमारा कॉन्फिडेंस बिल्कुल डाउन हो जाता है इन रवैयों से। हाँ, मैंने इवन वोटिंग के दौरान भी मैंने वहाँ देखी काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी थी जो बहुत रवैये लोगों के बहुत मुनफी थे, स्पेशली अपोजिशन की तरफ से। सियासत करें, फैक्ट्स पे बात करें, जो आपका एक तरीके कार्य करें। मेरी जिन सियासतदानों को कितनी मुश्किल होती है आपको अंदाज़ा होगा ना काम करके अभी आगे चल के, क्योंकि वैसे आपके जहन में क्या है, मतलब एक होता है ना मिशन होता है बंदे के जहन में कि मैं अगर इस ओहदे पे बैठूंगी तो मैंने ये काम करना है। देखिए, सबसे पहले तो ये है कि जितनी भी पॉलिसीज़ बननी चाहिए केएमसी की वो बहुत इंक्लूसिव होनी चाहिए, उसमें ख्वाजा सरा होने चाहिए। और दूसरा, केएमसी का जब नाम सबसे पहले दिमाग में आया था तब एक अहद किया था मैंने कि हमें पार्क्स में और तफरी मकामात पे जाने की इजाज़त नहीं है। जितना हमारी जो ग्राउंड तो फिर आप लोग जाते कहाँ हैं? हम नहीं जाते, हमारी जो ग्राउंड कम्यूनिटी है वो नहीं जाती। मैं अभी कुछ दिन पहले एक पार्क में उनको लेके गई, वाटर पार्क में। मैंने कहा चलते हैं, कुछ नहीं होगा, बट वही हुआ, उन्होंने हमें नहीं आने दिया। फिर मैंने फ़ोन पे, उनके मेजर साहब थे कोई, उनसे फ़ोन पे मैंने बात की। मैंने उन्हें कहा सर मैं केएमसी की मेंबर हूँ, अभी रिज़र्व सीट पे आई हूँ, हमारे अंडर ये पार्क आते हैं और आप हमें अलाउ नहीं कर रहे। तो वो मुझे जानते थे तो उन्होंने कहा ठीक है तुम लोग अंदर आओ। फिर उन्होंने मीटिंग की और पहली बार हम लोगों ने एंजॉय किया। बट इस तरह नहीं, कॉल्स पे बात करना मेरा या किसी और का नहीं। ऐसा होना चाहिए कि हर पार्क के बाहर एक बोर्ड लगा होना चाहिए, बग़ैर किसी रंग, नस्ल, जिन्स की तफरीक के सबको वेलकम करना चाहिए। लेकिन इसमें भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पे जो आएगी वो सभी की आएगी, सिर्फ अपनी कम्युनिटी के मसाइल नहीं फिर आपने हल करने होंगे। जाहिर है पता चले कि बस जनाब उनके रोने सुने जा रहे हैं कि ये प्रॉब्लम्स हैं और उन्हीं को सॉर्ट आउट किया जा रहा है। नहीं, ऑफ कोर्स हम औरों की भी मदद करेंगे और बिल्कुल क्यों नहीं करेंगे। कराची के तो मसाइल मैं समझती हूँ बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। मुर्ज़ाबाद के लिए बहुत मुश्किल होगा और बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है उनके ऊपर ये मसाइल को हल करना। और ऑब्वियसली अगर वो अच्छा काम करके नहीं दिखाएंगे, परफॉर्मेंस नहीं दिखाएंगे, तो पीपल्स पार्टी का वोट बैंक कराची से बहुत ज़्यादा, तो पहली बार मेयर आया है पीपल्स पार्टी का, तो जिम्मेदारी तो उनके ऊपर बहुत है। आपको क्या एक्सपेक्टेशन है उनसे? ज़ाहिरा आपने उनके साथ काम किया? मैं उनके साथ अभी के इलेक्शन के दौरान काफ़ी मैं उनसे मिलती रही हूँ, तो मुझे वो एक बहुत टैलेंटेड इंसान लगे। वो मैं समझती हूँ कि वो ये सारे काम करेंगे और जितनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और अभी ट्वीट्स वो कर रहे हैं और मैं उनको बड़ा क्लोजली फॉलो कर रही हूँ कि अब हमारे मेयर हैं वो, तो मैंने देखा कि बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स उन्होंने कराची के लिए अभी से इनिशिएट ले लिया है और जिसमें पानी के मसाइल कल परसों तो वो सड़कों पे भी निकले हुए थे सूरत। वो रोज़ाना सड़कों पे जा रहे हैं, वो डेली जो है वो सड़कों को चेक कर रहे हैं और काम दिख रहा है अब। लेकिन ऑब्वियसली टाइम लगेगा, अभी तो सारे जो पोल्स के झंडे वगैरह भी उतरवा रहे हैं, बट मैं समझती हूँ अभी आज जब मीटिंग है आपकी तो सोचा है क्या बात करनी है, जाके क्या बताना है? पहले हमें उनसे सुनना है कि आगे वो
क्या हमें ऑफ़र करते हैं, कोई प्रोजेक्ट लाते हैं वो KMC के ज़रिए, किस किस्म का वो काम करना चाहते हैं KMC में ख्वाजा सरा कम्युनिटी के लिए। फ़ोकस पहले देखिए अपनी कम्युनिटी है, मैं रिज़र्व सीट पे कम्युनिटी की तरफ से आई हूँ, रिप्रेजेंटेटिव एक कम्युनिटी की हूँ, तो पहले उनकी तरफ से पूछेंगे। बाकी हाँ, अपनी तरफ से हमने ये सोचा हुआ है कि कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जिनको हमने गवर्नमेंट की तरफ से बेसिकली इम्प्लीमेंट करवाना है, जैसे नादरा के इशूज़ हैं, पुलिस के इश्यूज़ हैं, इसके अलावा वोटिंग इश्यूज़ बहुत सारे हैं और हमारी रजिस्ट्रेशंस नहीं हुई हुई हैं, तो इस पे भी हम उनसे आज बात करेंगे। अच्छा, इस पर भी आप उनसे बात करेंगे। अच्छा शहज़ादी, मुझे ये बताएगा कि आम तौर पर मैंने जो ये देखा है कराची में स्पेशली, ये जो नीचे सारा ये जो KMC का अमला, KMC से रिलेटेड जितनी भी कंप्लेंट्स होती हैं उस पर शहरी बहुत परेशान रहते हैं। एहतजाज भी होते हैं, धरने भी होते हैं, जगह जगह रोड ब्लॉक होती है, थोड़ी देर के लिए होती है, फिर खुल जाती है, साजबाज करके उनको भेज दिया जाता है, लेकिन मसाइल झूम के तू रहते हैं। आपको लगता है कि इस माहौल में, ज़ाहिर है हुकूमत तो पीपल्स पार्टी की 14 साल से है यहाँ पे, मेयर अब आ गए हैं, वो पुराने वाले रोने तो नहीं रोए जाएंगे या वाकई अब ये मसाइल भी हल होंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात होगी ये पहला मेयर होगा कराची का जो फंड्स के ना मिलने की शिकायत नहीं करेगा, क्योंकि पीपल्स पार्टी वफाक में भी है, वफाक में पूरी तरह नहीं, पर ऑब्वियसली कोलिशन गवर्नमेंट है, सिंध गवर्नमेंट पीपल्स पार्टी की है, तो सब आवाम को ये बात पता होनी चाहिए कि इस बार ये बात नहीं होगी कि हमारे पास फ़ंड्स की दस्तयाबी नहीं है या क्या है। लेकिन मैं समझती हूँ कराची के मसाइल को अगर हम ये समझते हैं कि हम 6 महीने में या 100 दिनों में पूरा कर देंगे तो ये नामुमकिन है। कराची के बहुत सीवियर मसाइल हैं, बट हाँ, कंप्लेंट सेंटर की तरफ का मशवरा मैं आज ही उन्हें दूँगी कि बल्कि कंप्लेंट सेंटर में मैं चाहूँगी कि एक ऐसा गवर्नर साहब ने घंटी लगाई हुई है, वो कहते हैं कि जी डेली बेसिस पर घंटी बज रही है, लोगों के मसाइल उनको हल होने की उम्मीद है, तो आ रहे हैं। नहीं, देखिए गवर्नर साहब का, देखिए मैं जहाँ तक मैं उनको देख रही थी, मेरी कल रात भी उनसे मुलाकात हुई, तो गवर्नर साहब मुझे लगता है कि वो पब्लिसिटी पे ज़्यादा फोकस है उनका, रादर दैन कि वो काम की तरफ जा रहे हैं। नहीं, वो हर इवेंट में मुझे नज़र आ रहे होते हैं, रोज़ाना के उनके इवेंट्स होते हैं, तो मैं समझती हूँ काम करने वाले इंसान को इवेंट से, ये एलीट क्लास जो हाई क्लास इवेंट्स हैं उनसे दूर हट के आवाम के बीच में आना चाहिए। मैं ये मेरा एक मानना है पर्सनली। मुझे लग रहा है आगे चल के आपने इलेक्शन में भी हिस्सा लेना है जी, तौर पर। हमने पर उम्मीद तो हम हैं इलेक्शन के लिए भी, लेकिन अभी फ़िलहाल KMC की जो सीट मिली है उसी को संभाल लें। कैसे कैसे सितारे डूब गए, खूबसूरत नजारे डूब गए, ख्वाबों के सभी किनारे छूट गए, गमज़दा दुख के मारे डूब गए। कितनी मुश्किल का सामना है यहां, कितने लोगों के प्यारे डूब गए। आओ मिलकर करें मदद सबकी, जिनके सारे सहारे डूब गए। आजमाइश में मिलकर एक हुए, नफरतों के इशारे डूब गए, कितने प्यारे हमारे डूब गए। कौमी सानहे की सूरत हाल से लम्हा बलम्हा बोल रखेगा बाखबर, गम की इस घड़ी में बोल तारकीने वतन के अहले खाना के साथ खड़ा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।